शुक्ला, वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर पूर्वावलोकन का सीरीज़ चला रही हूँ, तो उसी में आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ साइंस का सीरीज़। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उतना ही ज़्यादा साइंस इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पूछा जाता है। साइंस टेक जो होता है, इट मीन्स नई नई टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ हो रही हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर आप उसके साथ में स्टेट पीसेस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आरओ की तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक साइंस जो है प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टैटिक साइंस बहुत ही ईजी होता है, बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, आपको वो टॉपिक के थीम पता होते हैं कि कौन से टॉपिक से कितना कुछ प्रिपेयर करना है। तो चलिए आज हम यहाँ पर सामान्य विज्ञान जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये 2023 का पूर्वावलोकन है, एकदम नया है, जिसमें हम लेटेस्ट क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं जो कि आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारा है भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो मात्रक इकाई है, जो यूनिट साइंस से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले तो मात्रक होता क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापने के लिए 4 पद्धतियाँ जो है वो प्रचलित हैं। कौन कौन सी? एक है आपकी सीजीएस, जिसको हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड बोलते हैं। दूसरा है आपका एफपीएस, जिसे आप देख सकते हो एफपीएस के बारे में। एफपीएस हो गया फुट पाउंड सेकंड, और एमकेएस जो हो गया आपका मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। और एसआई सब लोग जानते हो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो जाता है। तो एसआई यूनिट में 7 जो है वो मूल मात्रक हैं। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा 7 फंडामेंटल या फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 7 फंडामेंटल यूनिट आपको याद होना चाहिए। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा जिसको हम जो है क्या बोल सकते हो आप, पदार्थ की परिमाण हो गया ना, या मात्रा भी आपको कहीं कहीं लिखा जा सकता है, दिख सकता है आपको। तो मोल हो गया। आपको ये 7 याद रहना चाहिए कि अगर कभी भी एलिमिनेट करने के लिए पूछता है तो वो आप बता दो। अब इन्हीं 7 यूनिट से जो है वो डिफरेंट यूनिट जो है वो बन जाती हैं। इसी के साथ में अगर आपको मीटर की परिभाषा याद रखनी है तो आप याद रख सकते हो इनके बारे में भी, क्योंकि जानते हो कभी कभी ना ये नंबर पूछ लिया जाता है कि एक मीटर जो है हम किसको कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जो है सेकेंड, जो निर्वात में चलती है दूरी, उसी को हम बोलते हैं। ये 1/29, 97, 92, 458 आप इस तरीके से जैसे मोबाइल नंबर होता है, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किलोग्राम जो है वो पहले पेरिस में रखे प्लैटिनम इरिडियम के एक शेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया था। तो इसके बारे में याद रखेंगे। बट अभी 2019 से जो है इसको प्लांक नियतांक के आधार पर जो है वो मेजर किया जाता है। सेकंड की परिभाषा आप देख सकते हो, एम्पियर की परिभाषा, केल्विन की परिभाषा, कैंडेला की परिभाषा। अगर हम आ जाते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड यूनिट जो है वो बनती है। जैसे आयतन हो गया, तो आयतन का फार्मूला अगर आपको पता है तो यूनिट भी आप बता सकते हो। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, तो मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाता है। घनत्व का किग्रा पर मीटर क्यूब, वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का जो है आपका न्यूटन होता है। और न्यूटन के साथ में आप इसको भी याद रख सकते हो किग्रा मीटर और सेकंड स्क्वायर, क्योंकि कई बार जो है एक यूनिट ना दे करके 2-3 यूनिट दे दिया जाता है, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। कार्य का आप देख सकते हो बल गुणित विस्थापन, जिसे हम न्यूटन मीटर बोलते हैं। शक्ति का आपका हो जाता है जूल पर सेकेंड, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। आगे देख सकते हो मूल की परिभाषा। मूल की परिभाषा आपको देखना है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक होते हैं उसी से निकलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि 2020 में बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? देखो हमने बोला ना, मूल राशि जो 7 हैं उन 7 को आप याद रखो। तो बल नहीं है, वेग आपका है, ठीक है, कार्य बोल रहा है, अच्छा एक मिनट, ये भी नहीं है, बोल रहा है मूल भौतिक राशि है ना, तो कार्य भी नहीं है। विद्युत धारा जो है वो 7 फंडामेंटल यूनिट में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसका फार्मूला जान सकते हो कि पावर इज इक्वल टू वाट वर्क डन अपॉन टाइम होता है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति यानी वही आपका पावर फिर से आ गया, तो पावर का आपका वाट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम बल का मात्रक। बल का मात्रक आप जानते हो न्यूटन होता है, बहुत ही फेमस है, न्यूटन के नाम पर रखा गया है। कार्य का मात्रक जो है वो आपका जूल है।
ये आप ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज जो होता है उसका मात्रक जो होता है वो ये हर्ट्ज, ये यानी कि आवृत्ति का मात्रक जो है वो हर्ट्ज होता है। अब हर्ट्ज आपको देखने को कहाँ मिलता है, ये अगर आपने साउंड वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा। हमारे सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो वही फिर से आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। आगे चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर में, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता। यहाँ पर जानते हो रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है, रेसिस्टेंस की नहीं, रेसिस्टिविटी की, लेकिन इसका ऑप्शन दिया ही नहीं। रेसिस्टिविटी का आपका ओम मीटर हो जाता है, तो ओम मीटर दिया ही नहीं, तो इसको जो है स्किप कर दे सकते हो आप, क्योंकि आयोग ने गलत दिया था, ओम मीटर होना चाहिए था। ओम मीटर मात्रक है तो रेसिस्टिविटी का है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रतिरोधकता जो है, इसको रो से इसको डिनोट भी करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, लेंस की क्षमता डायोप्टर बिल्कुल सही है, दबाव पास्कल सही है, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यूरी देखो मात्रक तो होता है लेकिन एसआई यूनिट नहीं है, उस्मा जूल बिल्कुल सही है। इसका जो है बेकुरल होना चाहिए था, बेकुरल होना चाहिए था, तो यही गलत है, जो गलत है वही आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10 के बाद 11 में आप देख सकते हो बेकुरल को BQ से डिनोट करते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रकाश वर्ष किसको हम मेज़र करते हैं, तो दूरी को मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को। देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे चलते हैं हम, प्रकाश वर्ष होता है तो प्रकाश वर्ष यह वह वर्ष जिसमें कार्य हल्का रहता है, नहीं। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता है, नहीं। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यही आपका हो जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है फिर से वही क्वेश्चन, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में, जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है, सही है, यही आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है, तो तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं, गलत है, परिवर्तित होती रहती है। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, गलत है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश जो है वो पहले तो बोला जाता था कि सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन अब जब उसको अच्छे से स्टडी किया गया तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये वेव फॉर्म में भी होते हैं, यानी प्रकाश जो होता है वो डुअल नेचर को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन में भी चलता है और वेव नेचर भी होता है इसका, तो ये भी गलत है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, हाँ बिल्कुल सही है। सदैव एक समान होने का मतलब अगर वो चेंज होगा, इट मीन्स कि अगर मैटर यानी जो स्टेट है वो चेंज होगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है या गैस से आपका सॉलिड में आ रहा है, तब चेंज होता है थोड़ा सा, लेकिन एक मीडियम में जो है ये सदैव सीधा ही रहता है, यानी कि अगर हम बात करें निर्वात में तो सीधा चलेगा, ठीक है। वैसे गैस में जिस तरीके से पार्टिकल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सीधे सीधे चलता है, तो इस तरीके से आपका हो जाता है डी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियाँ मापने का मात्रक बराबर है, यानी 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक में 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.262 प्रकाश वर्ष के करीब होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़दीक ऑप्शन वही था। पार्सेक का मात्रक है दूरी का। आगे चलते हैं, माप की इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। किस में गुणा करते हैं, तो हम जो है यहाँ पर सेंटीमीटर में अगर हम गुणा करते हैं तो हमें इंच प्राप्त हो जाता है। 6 फीट ऊंचे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। अब देखो 6 फीट है ना, पहले फीट को मीटर में बदल दो, फिर मीटर को आप किस में बदल दोगे, इंच में बदल दोगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब कैसे आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि 1 नैनोमीटर में आप जानते हो कि 10⁻⁹ मीटर होता है, ये सबको याद होगा। 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। अब 1 फीट को ही अगर आप नैनोमीटर में चेंज करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 30.5 × 10⁻17 हो जाएगा। अब 6 फीट का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ देख लो कहाँ पर है डी। 1 मिनट, हाँ नैनोमीटर 10⁻⁹ ओ सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान देना, मीटर में नहीं है। ओके गलत है ये, अगर हम नैनोमीटर बोलते हैं तो 10⁻⁹ मीटर हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 2 कम कर दो आप तो बी हो जाएगा। यानी देखो 10⁻⁹ मीटर होता है ना, और सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 10⁻²। अब देखो 2⁻9 यानी 10⁻7 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बड़ा केयरफुल होकर के, अदरवाइज़ हम फ्लो में ना कर सकते थे, जैसे भाई अभी मैंने कर दिया। आगे चलते हैं, एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर जो है वो आपकी विद्युत धारा मापने की इकाई है। आगे चलते हैं, अच्छा वोल्टेज किसकी है, वोल्टेज हो गया, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध आपका हो गया रेसिस्टेंस का। पावर तो कोई यूनिट, पावर का जो यूनिट हो जाता है आपका वाट हो जाता है, ठीक है। वोल्टेज जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या करती है,
उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है। तो मेगावाट जो है बिजली उत्पादन होता है, उसी को कहते हैं ना कितने मेगावाट की सोलर पंप लगाया गया है वहाँ पर। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो त्वरण जूल, त्वरण का जानते हो आप एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। जूल जो है वो वर्क का यूनिट है, तो उसको मिलान करना है, देख लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, और इसी तरीके से कार्य आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर मिला लो, बी का तीसरा कहाँ पे है? ये देखो 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ये आपका कट गया, ठीक है। उसी के साथ में आवेग जो होता है वो आपका न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, यानी डी का आपका चौथा हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। आवेग का आपका न्यूटन पर सेकंड होता है, ठीक है। तो डी का दूसरा ये आपका, यानी डी ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखो, कार्य का जूल बिल्कुल सही है, न्यूटन, बल न्यूटन, ठीक है। द्रव्यमान किग्रा, ये भी सही है। दाब डाइन नहीं है, क्योंकि डाइन जो होता है ना वो फोर्स का यूनिट होता है। डाइन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है। दाब जो प्रेशर होता है उसका आप पास्कल बताओगे, ठीक है, इसका पास्कल होना चाहिए था। तो डी ऑप्शन गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। वाट दिया हुआ है, नॉट नॉटिकल कैलोरी। अब देख लो, कैलोरी जो है वो आपका उष्मा का है, ठीक है। वाट जो है वो शक्ति का है। ओके, यहाँ से मिला लो, 2 से ही मिल जाएगा आपका। ए का 4 देख लो कहाँ पे है, ए का, एक मिनट कहाँ से भाई? वाट कुछ गलत हो रहा है क्या? ए का 4, हाँ ये है, ए का 4 ये है। एक ही ऑप्शन से हो गया क्लियर, या तो सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। आगे चलते हैं हम। फिर से आपको मैच करना है। जूल दिया हुआ है, जूल आप जानते हो कि कार्य का मात्रक हो जाएगा। एम्पियर जो है वो आपका विद्युत धारा कहाँ पे है भाई? ये है, यानी ये हो गया। वॉट जो है वो आपका कहाँ दिया हुआ है? वोल्ट जो है उष्मा, कैलोरी आपका उष्मा का। अच्छा, इतने से भी आपका देख लो हो जाएगा। पहले का तीसरा देख लो, पहले का तीसरा हो गया क्या? एक से ही हो गया, देख लो भाई, एक से ही हो गया। एक ही ऑप्शन, अगर एक भी ऑप्शन आपको पता था, ये थोड़ा सा 1990 के ज़माने का क्वेश्चन है, उस समय थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी भी करते थे, एक ही ऑप्शन से हो जाता था। बट अब प्रेजेंट टाइम में आपको पूरा पता होना चाहिए। हार्स पावर में, एक हार्स पावर में कितने होते हैं वॉट? तो 746 वॉट होते हैं। आगे चलते हैं हम। और कौन सा सम्मिलित नहीं है? नॉट, जहाज के माप की चाल, ठीक है। नॉटिकल मील, नौ संचालन प्रयुक्त की इकाई। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तैरने की इकाई, सही है। प्रकाश वर्ष, समय मापन, समय नहीं, प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी को मापता है, दूरी मापन की इकाई है। तो यही गलत है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं हम 28 में। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एक एंगस्ट्रॉम आप जानते हो कि तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ होता है उसको मेजर करने का काम करता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। आगे चलते हैं हम। फिर से आपको मिलाना है। दाब आप जानते हो पास्कल हो जाएगा। ऊर्जा जो है वो आपका जूल हो जाएगा। और उसी के साथ में तरंग दैर्घ्य आपका एंगस्ट्रॉम है। ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देख लो कहाँ पे है। सी ऑप्शन देखो, 1 2 3 4। आगे चलते हैं। ये यूपीएससी 1999 और पीसीएस 2006 में पूछा गया है। ऊर्जा, जूल ऊर्जा में उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है। बी ऑप्शन है वो एकदम सही है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन आप जानते हो 10⁻⁻6 होता है ना, 10⁻�6 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो मिलीमीटर में ऑप्शन दिया है तो आपका सभी ऑप्शन देख लो एक बार। 1/1000, 1/10,000, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, 1/1000। क्योंकि देखो अगर 10⁻⁻6 है, ठीक है, इंटू 1 मीटर में जो है मिलीमीटर की बात करते हैं तो 10⁻3 हो जाएगा आपका। तो 3 - 6 यानी 10 पावर जो है आपका 3 - 6 यानी ये आपका हो जाएगा -3, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा 10⁻3, यही आ रहा है सी ऑप्शन। तो ये आपका एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हो, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन देखो फिर से, 1 माइक्रोन में आप जानते हो कि 10⁻6 जो है वो मीटर होता है, लेकिन आंसर मीटर में नहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया। तो 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होता है, तो 2 - 6 यानी 10⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये आपका बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल। डेसिबल जो होता है वो आप देख लो, अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, और समुद्री मील, सेल्सियस उष्मा की इकाई। सेल्सियस देखो उष्मा की इकाई है, बिल्कुल सही है। सुमेलित, एक मिनट भाई, क्या बोल रहे हैं हम, सॉरी। सेल्सियस जो होता है वो आपका टेम्परेचर की इकाई होती है, ठीक है, उष्मा की नहीं होती। उष्मा का तो कैलोरी हो जाता है, तो सेल्सियस का जो होता है वो टेम्परेचर का होता है। और डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे सुनने की जो क्षमता होती है वो 20
जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। डेसिबल जो है कहते हैं हमें इतने डेसिबल तक की जो है साउंड सुनना चाहिए, इतने डेसिबल तक का नहीं सुनना चाहिए, तो हम साउंड में जो है वो करते हैं। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, अभी हमने देखा कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वॉट। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सही है, डी ऑप्शन ही गलत था, तो यही आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। और निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉट जो होता है ये पावर का होता है, वॉट जो होता है वो पावर का होता है, बाकी ये तीनों सही है, डी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई जो है सेंटीग्रेड है, सही है, कैलोरी है, अर्ग, एक मिनट, अर्ग जो है, जिस देखो ऊष्मा जो होती है ना कार्य की तरह ही चलता है, अगर कार्य का जो यूनिट होता है उसी तरीके से उसका भी होता है, तो अर्ग देखोगे आप वर्ग का सीजियस यूनिट होता है, तो ये भी सही है, और जूल तो सही है ही, कैलोरी भी सही है, सेंटीग्रेड नहीं होगा सही, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, क्योंकि ये गलत है। तो सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो सी ऑप्शन जो है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो ये आपका 10⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम में। देखो सारे आप याद रखना, जैसे फेम्टोग्राम पूछ ले तो 10⁻15, नैनोग्राम बोले तो 10⁻3, मिलीग्राम 10⁻3, माइक्रोग्राम 10⁻6 और पिकोग्राम 10⁻12। पास्कल इकाई है, पास्कल जो है वो दाब का इकाई है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट आते हैं हम, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई अभी आप अच्छा ये थोड़ा सा जो है चेंज कर दें, न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, देखो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, दाब का फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दाब का मात्रक है, यहाँ पर भी देख लो दाब का मात्रक, तो यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, ठीक है। एक मिनट, न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर यहाँ पे था, न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर, देखो क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए है ना, तो एफ का होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। आई एम सॉरी, वहाँ पर मैं फ्लो में थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर दी। परिस्थितिकी दबाव की इकाई है, परिस्थितिकी दबाव की जो इकाई होती है वो अगर आप देखो तो जूल तो नहीं होगी, ओम भी नहीं होगी, क्योंकि जूल जो है ऊष्मा की होती है, ओम जो होती है वो प्रतिरोधक की होती है, यानी रेसिस्टेंस की होती है। नॉट भी आपका नहीं होगा, और ये बार जो है वो सही हो जाएगा। आप देखो वायुमंडलीय दाब को हम पास्कल में, बार में, इन सब में, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके समतुल्य है, तो ये 1.0 बार के समतुल्य है। 42 के बाद आ जाते हैं 43 नंबर में, यहाँ पर आप देख सकते हो किस राशि का मात्रक नहीं है, किसी राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, तो सी ऑप्शन जो है वो विकृति जो होता है वो एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आगे चलते हैं हम, 44 तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो ये जो है लगभग होता है बी 159 लीटर के करीब, यानी 158.9873 लीटर होता है एक बैरल में। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई में इन चारों में से देखना है कि सबसे छोटी, माइक्रोन में देखो 10⁻6 हो जाता है, एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 हो जाता है, नैनोमीटर में 10⁻9 हो जाता है, फर्मीमीटर जो है आपका वो और भी छोटा हो जाता है, यानी 10⁻15 हो जाता है। तो अगर आप देखो तो सबसे छोटा कौन सा है, ये डी ऑप्शन जो है वो सबसे छोटा है। सूची को सूची 2 में मिलाइए, क्यूसिक जो है वो दिया हुआ है दाब, इसको मैच करना है, देखो ठीक है। बाइट रिक्टर, एक सेकेंड, हाँ बाइट रिक्टर आप जानते हो भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। सी का दूसरा देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी ये पहला और चौथा तो कट गया आपका। बार जो हो गया आपका प्रवाह की दर, बाइट देखो कंप्यूटर से संबंधित है। बी का 4 देखो, बी का 4 कहाँ पे है, ये, यानी बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं हम, क्यूशिक में क्या मापा जाता है, तो क्यूशिक में जल का बहाव यानी फ्लो ऑफ वाटर जो है वो मेजर किया जाता है। वायुमंडल के ओजोन परत को की मोटाई को मापते हैं किसमें, डाप्शन जो है वो इसका ओजोन परत की मोटाई होती है। डाप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 49 के बाद आपका आ जाता है 50,
डाप्सन इकाई में निम्नलिखित में क्या मापा जाता है? तो डाप्सन में जो है वो ये आपका ओजोन की सांद्रता जो है, ओजोन की मोटाई मापी जाती है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो टोटल 50 क्वेश्चन। देखो ये RO 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया अभी पिछली बार वाले मेंस में। तो होप सो आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं साइंस की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, पूरा क्वेश्चन कराऊँगी। बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये अगर आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और साथ ही साथ अगर आप UPSC या वनडे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गुड बाय।